हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसमें रिटेलर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे आउट शेयर था। लेकिन अब कुछ टाइम से ये शेयर काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ में रहा है, कंपनी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो क्या रीज़न है और क्या इसका प्रोस्पेक्ट आगे नज़र आता है, इसकी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आगे पोजीशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। तो वेदांता में अगर बात करें तो वेदांता में काफ़ी टाइम से नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कि मेटल इंडेक्स एक ग्रोथ की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन वेदांता का शेयर 52 वीक्स लो की तरफ मूव हो रहा है। तो ऐसा डिसजॉइंट इंडेक्स में और शेयर में क्यों, क्या रीज़न था? और रिसेंटली आपने देखा होगा कि वेदांता में जो रेटिंग्स हैं वो डाउनग्रेड कर दी गई हैं। तो जो उसकी रेटिंग थी इंडिया में डबल ए से अब वो AA- हो गई है। तो ये एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है स्टॉक में, और जो कि उसके स्टॉक प्राइस में नज़र आ रहा है। तो इस पर हम टेक्निकल्स बाद में आएंगे, उससे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसे कि हमने बात करा कि वेदांता बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे आउट शेयर था, तो डिविडेंड यील्ड देखिए, इसका 47% डिविडेंड यील्ड था। तो अगर करंट प्राइस से भी देखें तो 216 रुपये इसका करंट प्राइस है और डिविडेंड यील्ड है इसकी 47%। तो मोटा मोटा करंट प्राइस से भी तो करीब 101 रुपये डिविडेंड देता था ये, ऑलमोस्ट 47%। 216 रुपये पे 101 रुपये का डिविडेंड, तो बहुत ही बेहतरीन शेयर जिसमें रिटेलर्स ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? तो देखिए, असली जो इसमें प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने बात भी करी थी अपने एक वीडियो में, कैसे कंपनी डिविडेंड के नाम पे एक तरह का इशू है जिसमें कि कंपनी पैसा कम कमा रही है लेकिन डिविडेंड ज़्यादा दे रही है। और वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, ये देखिए। तो डिविडेंड पे आउट इस कंपनी का है 357%। तो डिटेल में अगर आपको समझना है कि डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट में क्या डिफरेंस है, तो आप हमारे वीडियो लिंक में मिल जाएगा, उस पर देख सकते हैं। लेकिन समरी बता दें कि डिविडेंड यील्ड तो होता है कि बेसिकली कितना करंट प्राइस से कितना डिविडेंड दे रहा है। तो अगर कंपनी का प्राइस 16 रुपये, जब हमने बात करी, तो डिविडेंड यील्ड 47 101 रुपये डिविडेंड दे रहा है। लेकिन डिविडेंड पे आउट क्या होता है कि कंपनी को मुनाफा 100 रुपये हो रहा है, लेकिन वो डिविडेंड दे रहा है 100 रुपये से ज़्यादा। तो वो डिविडेंड पे आउट अगर 100% से ज़्यादा है, तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट से भी ज़्यादा वो पे आउट दे रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितनी है, 23 रुपये 60 पैसे। तो हमने यहाँ पे बात करी कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रहा है, 101 रुपये, और अर्निंग पर शेयर कितनी है, 23 रुपये 60 पैसे। तो जब एक शेयर पे अर्निंग ही 23 रुपये की है, तो उसका डिविडेंड कितना दे रहा है, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा। वो रिफ्लेक्ट होता है डिविडेंड पे आउट में। अब आप सोचिए कि कंपनी की कमाई कम है पर शेयर, और वो पैसा ज़्यादा दे रहा है एज अ डिविडेंड। तो ऐसा यूजुअली तभी होता है जब शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी को लगता है कि हमें अपनी ग्रोथ दोबारा रिवाइव हो जाएगी हमारी, तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को नुकसान ना होने दें, तो इसलिए ऐसे करते हैं। पर लॉन्ग रन में देखें तो वेदांता काफ़ी टाइम से डिविडेंड पे आउट उसका 100% से ऊपर रहा है। तो जितना उसको मुनाफा नहीं, उससे ज़्यादा तो उसने डिविडेंड दिया अपने स्टेक होल्डर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था वेदांता के लिए। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो वेदांता का वीकली चार्ट है, तो ऑलमोस्ट 2008 में देखिए, 2008 में कंपनी ने एक हाई बनाया था यहाँ पे करीब 214 रुपये का, और उसके बाद नीचे फिर से 73 रुपीज़ पे आया डाउनग्रेड होके, और फिर उसने उसको ब्रेकआउट करके एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई। तब दिखाई ये अप्रैल 10 में, और फिर उसके बाद ये एक रेंज में, जिसका अपर साइड अराउंड 400 रुपये और नीचे की तरफ अराउंड 80 रुपये, 400 से 80 रुपये के बीच में देखिए, एक बार यहाँ से 10 से उसने डाउनग्रेड शुरू किया और नीचे 80 रुपये पे आया। फिर उसके बाद इसने 350 पौने 400 तक गया, यहाँ भी गया 300 के ऊपर, यहाँ भी 300 के ऊपर गया, और फिर नीचे वहीं पे 80 के पास, और फिर 2022 में फिर वहीं 400 के पास गया और नीचे आया। तो ये एक बहुत ही बड़ी रेंज में रेंज आउट हो रहा है। और अब क्योंकि इसमें इश्यूज आ रहे हैं कंपनी के, कुछ डीमर्जर्स की बात हो रही हैं, तो देखें अब क्या करना है रिटेलर्स को। तो देखिए, जो कि जैसे ये यहाँ पे हाई बनाया था 214 रुपये, तो
तो अब ये एक हाई बनाने के बाद 430 रुपये का 11 अप्रैल 22 में ये नीचे आया 215 रुपये के सपोर्ट पे। 215 रुपये आने के बाद वहाँ पे सप्लायर्स आ गए, वहाँ पे स्टॉक्स की खरीदारी हुई और उसके बाद देखिए एक अच्छा मूवमेंट आया जिसमें इसने एक हाई बनाया 300 के ऊपर, जिसमें 313 से 330 रुपये के बीच में एक बेस बना के, जो कि देखें पिछला भी इसका एक हाई बनाया था नवंबर 17 में वहीं तक। लेकिन वहां से क्या हुआ, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो मतलब वहां पे सेलर्स आ गए और स्टॉक नीचे गिरने लगा। अब दोबारा स्टॉक उसी प्राइस पे जहाँ पे बेसिकली डिमांड आई थी 214 रुपये पे, वहीं पे आके खड़ा है। तो यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे दोबारा से बायर्स आ जाएं कि ये उसी एक अच्छे सपोर्ट पे आ गया जहाँ से रिबाउंड हुआ था, या फिर ये इस सपोर्ट में जो तोड़ देगा। तो अब आपका जो बायर्स बनता है इस शेयर में, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेड लेना है। लेकिन इसमें देखिए नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन है जो अप्रैल 20 से चल रही थी, उस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है 236। तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, प्लस अपने जो सपोर्ट था बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहाँ से रिवाइवल आया था इसमें जून 22 में, उस लेवल पर खड़ा है। अब आपको दो तरह के ट्रेड ले सकते हैं इसमें, कि अगर आपका बायस पॉजिटिव है तो आप 215 रुपये के स्टॉप लॉस से, इनफैक्ट अगर इसका लोएस्ट ले लें तो 206 रुपये इसका स्टॉप लॉस मान के, 206 रुपये का स्टॉप लॉस मान के इसमें एक बाइक पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव बायस रखते हैं कि आपको लगता है कि ये उसी प्राइस पे अवेलेबल है जहाँ से परचेज आया, तो हो सकता है यहाँ परचेज दोबारा आ जाए। लेकिन क्योंकि ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो मेरी इसमें प्रोबेबिलिटी डाउन साइड ज़्यादा है कि इसमें सेल ऑफ का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट था उसको तोड़ा है। तो इसमें अगर ये 206 के नीचे आता है तो 215 के स्टॉप लॉस से आप इसमें शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि नीचे की तरफ ये अराउंड 179 180 की तरफ पहले फॉल में नीचे गिरे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो इसका टारगेट अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आएगा अराउंड 182 180 के करीब। अब इसका डेली चार्ट में देखते हैं कि थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि हुआ क्या, कि आपको शॉर्ट लेना चाहिए या सेल। तो जैसा कि हमने बात करा कि जुलाई 22 में यहाँ से एक बहुत डिमांड आई और स्टॉक को लेकर गए 336 रुपये। कितना परसेंट का अप मूव आया, ऑलमोस्ट 55% का अप मूव आया, 56% का। तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे सेल ऑफ शुरू हो गया, वहाँ से डिमांड सप्लाई आने लगी और स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे अपन 266 रुपये के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। तो अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो यहाँ से रिवाइव करता दोबारा से, लेकिन फाइनली जितने भी बायर्स थे उन्होंने गिव अप कर दिया इस पॉइंट पे और फिर उसके बाद सेलर्स हावी हो गए तो नीचे आया। अब देखिए वही सेम चीज़ इसने यहाँ करी, फिर यहाँ पे अगस्त से लेके ऑलमोस्ट पूरा सितंबर तक कंसोलिडेट किया। तो अगर यहाँ से बायर्स आता बायर्स का तो यहाँ से ये दोबारा से रिवर्स कोशिश करता, लेकिन फिर उसने बायर्स ने गिव अप कर दिया और स्टॉक नीचे आया। अब देखें लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ है इसमें। तो लास्ट के कुछ दिनों में देखिए जब इसने नीचे तोड़ा, यहाँ पे जो सपोर्ट था 215 रुपये का, इसको जब तोड़ा 28 सितंबर को, तो यहाँ पे दोबारा से बायर्स ने, जो बायर्स पॉजिटिव थे उन्होंने यहाँ से एंट्री बनाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहले भी यहाँ पे सपोर्ट मिला था तो उन्होंने एंट्री बनाई। एंट्री बना के गया 233 रुपये तक और फिर एक थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद 218 रुपये तक आया, फिर वहाँ से दोबारा से रिवाइव किया। अब अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो जो ये 231 रुपये का हाई बनाया था, इसको 16-17 अक्टूबर के आसपास ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, लेकिन ये यहाँ पे ऊपर नहीं निकल पाया और ये टूवर्ड्स डाउन गया। और जो इसने अपना सपोर्ट पिछला था यहाँ का 9 अक्टूबर का 219 रुपये, इसको भी ब्रेक करके ये 215 रुपये के आसपास आ गया है। तो मोटा मोटा इसमें जो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इसने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, जो बायर्स का जो पॉजिटिव इसमें बायर्स थे पॉजिटिव थे, उन्होंने गिव अप कर दिया और फाइनली ये स्टॉक नीचे सेलर्स के कंट्रोल में है। तो ये दो तरीके से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं और अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन। अब इसके अर्निंग्स भी आने वाले हैं तो इसकी अर्निंग्स की भी डेट क्लोज बाय है, अराउंड नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में इसका रिजल्ट भी है। तो दोनों तरीके से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं जो हमने बात करी, जैसा आपका बायसनेस है। पर मेरी इसमें जो व्यू है वो टुवर्ड्स डाउन ज़्यादा है। और रिसेंटली इसके CFO भी चेंज हुए हैं, तो यूजली CFO जब चेंज होते हैं तो मतलब कंपनी के अंदर टर्बुलेंस है, इश्यूज हैं, इसलिए CFOs बार चेंज हो रहे हैं।
तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पे वेदांता का स्टॉक डिपेंड करता है और उसकी वजह से अपने ट्रेड बना सकते हैं। होप ये लर्निंग आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा नया आज के वीडियो में। थैंक यू।